गांव का नाम था बेरईपुर। ये गांव बाकी गांव जैसा नहीं था। यहाँ हर चीज पर एक सन्नाटा छाया रहता। लोग जल्दी अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में घुस जाते। किसी के दरवाजे खुले नहीं रहते। वजह थी गांव के किनारे खड़ी वो पुरानी हवेली। कहते हैं करीब 100 साल पहले उस हवेली में जमींदार कमल सिंह ठाकुर अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। जमींदार बड़ा ही क्रूर और घमंडी आदमी था। उसकी हवेली में हर रोज दावतें होती, शराब और नाच गाने का शोर गूंजता। लेकिन उस हवेली की असली मालकिन उसकी बीवी माधवी थी, एक सुंदर पर बहुत शांत और मासूम औरत। जमींदार कमल सिंह ठाकुर को शक था कि माधवी किसी और से प्रेम करती है। एक रात गुस्से में उसने माधवी को हवेली के ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। कहते हैं माधवी वहीं मर गई, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई, जिसने मेरा खून बहाया मैं उसकी हवेली को उसकी मौत से भी ज्यादा सुनसान बना दूंगी। उसके बाद से हवेली में हर रात चीखें गूंजने लगी। जमींदार कमल सिंह ठाकुर अचानक पागल हो गया और उसी हवेली में तड़प तड़प कर मरा। हवेली सुनसान हो गई और धीरे धीरे गांव वाले उसे बंद हवेली कहने लगे। वक्त बीता, लेकिन हवेली का डर कभी नहीं टूटा। गांव के लोग उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन 4 दोस्त हरीश, आशीष, अमित और भानु कॉलेज से छुट्टियों में गांव आए। उन्होंने हवेली के किस्से सुने तो मजाक उड़ाया। हरीश बोला, ये सब अंधविश्वास है, अगर सच में भूत होता तो अब तक सबको खा चुका होता। भानु ने हंसते हुए कहा, चलो आज रात चलते हैं हवेली, देखते हैं कैसा भूत है वहाँ। आशीष थोड़ा डर गया, लेकिन दोस्तों के दबाव में मान गया। आधी रात को चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही हरीश ने हाथ लगाया ताला खुद ही खुल गया और दरवाजा चीं चीं की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा और बदबू थी, दीवारों पर काई, छत से लटकते चमगादड़। लेकिन सबसे अजीब था हवेली के बीचों बीच रखा झूला। हवा ना होने के बावजूद वो हिल रहा था। अमित बोला, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो निकल चलते हैं। लेकिन हरीश और आशीष हंसते रहे। अचानक भानु की नजर सीढ़ियों पर गई। वहां एक औरत का साया खड़ा था, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा धुंधला। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गया। ऊपर की मंजिल पर जाते ही उन्हें एक बड़ा सा टूटा हुआ आईना मिला, लेकिन उसमें उनका अक्स नहीं दिखा, बल्कि उसमें एक खूबसूरत औरत का चेहरा था। लाल बिंदी, आंखों से खून टपकता और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। आशीष कांपते हुए बोला, ये वही माधवी है, हवेली की मालकिन। और तभी आईने से एक चीख गूंजी, तुम आ ही गए, अब कभी बाहर नहीं जा सकोगे। आईना अचानक टूट गया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, तभी झूला अपने आप हिलने लगा और उस पर बैठी औरत दिखी, वही सफेद साड़ी वाली। उसके चेहरे पर घाव थे और आंखों में खून भरा था। उसने हाथ उठाया और कहा, जिन्हें तुम कहानी समझते थे वो मेरी हकीकत है, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। अचानक भानु चीखते हुए बोला, भागो, अगर रुके तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। चारों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अमित ने पूरी ताकत लगाई, मगर दरवाजा टस से मस न हुआ। फिर आशीष ने छोटा लोहे का औजार निकाला और ताले पर मारने लगा। उसी वक्त पीछे से औरत की ठंडी सांस उनके गर्दनों पर महसूस हुई। उसकी आवाज आई, कोई मुझसे बचकर नहीं गया, तुम भी नहीं जा सकोगे। हरीश ने डरते डरते मुड़कर देखा। औरत का चेहरा बिल्कुल पास था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया ताला अचानक खुद ही टूट गया। दरवाजा खुला और तेज हवा का झोंका अंदर आया। चारों बिना कुछ सोचे भागते हुए बाहर निकले। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और पीछे से वही खौफनाक हंसी पीछा करती जा रही थी। गांव के चौपाल तक पहुंचते ही दरवाजा अपने आप जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। चारों हाफते हुए जमीन पर गिर पड़े। भानु की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत की आंखों में देखा, वो चाहती है कि कोई उसकी कहानी सुने, ना कि बस मजाक उड़ाए। गांव वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन हवेली फिर से शांत हो चुकी थी। चारों दोस्त बच तो गए, मगर उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब वो हवेली के नाम से भी कांप उठते हैं। फिर उसी गांव में एंट्री होती है भूत बगाओ बेगा बाबा की, बिल्लू खटमलिया की।
आगे की कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे की कहानी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक फटे हाल डरते रहिए और मस्त रहिए।